भाइयों और बहनों, आज हम सब एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं। आखिर एकादशी क्यों मनाई जाती है? इसका महत्व क्या है और यह हमें क्या फल देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर पखवाड़े हमें उपवास करने और भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह क्यों देते हैं? आइए, इसकी कथा और महिमा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले मुर नामक असुर ने धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता भी उससे भयभीत हो गए। तब सबने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने मुरासुर से युद्ध करना शुरू किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अब आप सोच रहे होंगे, भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर इतने लंबे समय तक युद्ध क्यों चला? क्योंकि यह असुर अत्यंत बलशाली और मायावी था। भगवान जब थोड़े विश्राम के लिए हिमालय की एक गुफा में गए, तब मुरासुर भी वहां पहुंच गया और भगवान पर हमला करने लगा। लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत देवी शक्ति प्रकट हुई। उसका रूप तेजस्वी, सुंदर और दिव्य था। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस देवी ने क्या किया? उसने तुरंत मुरासुर का वध कर दिया और देवताओं को भयमुक्त किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है, अपना वर मांगो। तब देवी बोली, प्रभु, मेरा नाम संसार में अमर हो, लोग मेरी पूजा करें और आपके भक्त मेरी शरण लेकर पापों से मुक्त हों। भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी भक्त इस तिथि को व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ। अब सवाल यह है कि एकादशी का इतना महत्व क्यों बताया गया है? धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एक एकादशी व्रत करने से हजारों यज्ञ और दान का फल मिलता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक और प्रश्न मन में आता है, इस दिन चावल और अनाज क्यों नहीं खाया जाता? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा का प्रभाव जल तत्व पर अधिक होता है। अनाज और चावल शरीर में जल को बढ़ा देते हैं, जिससे आलस्य आता है। इसलिए इस दिन केवल फलाहार और सात्विक आहार का विधान है, ताकि शरीर हल्का रहे और मन भक्ति में एकाग्र हो। भाइयों और बहनों, व्रत करने की विधि भी सरल है। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाए, तुलसी पत्र चढ़ाए और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर उपवास करके भजन कीर्तन करें और रात को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और दान दें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा, एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, यह संयम, आत्मशुद्धि और भक्ति का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है, एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है, जो हरि भक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। आप सोचिए, क्या हम भी हर पखवाड़े एक दिन उपवास रखकर मन और आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते? क्या हम भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का यह सरल उपाय नहीं अपना सकते? भाइयों और बहनों, यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करते हैं और जीवन में शांति, सुख और मोक्ष का मार्ग पाते हैं।